हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप लोगों के लिए एक ऑसम सीरीज स्टार्ट की जा रही है जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से आपको ट्रायंगल पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक से मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से कि ट्रायंगल फॉर्म कैसे होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, कोई प्रीवियस नॉलेज की आपको जरूरत नहीं, एक एक चीज़ यहाँ पे कवर कराई जाएगी। और अगर आपका फाउंडेशन बन गया एक बार तो कैसा भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आ जाए आप आराम से एग्जाम में कर पाओगे। और एसएससी एग्जाम्स की बात करें, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उनमें जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं सारे मैंने अपनी वीडियोज़ में इंक्लूड करे हैं। ठीक है, लेक्चर्स में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा। और ट्रायंगल चैप्टर को लेके आपको कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में भी नहीं आने वाली। तो इसे आप बेफिक्र रहो, यहाँ से आप ट्रायंगल करके जा रहे हो तो कंप्लीट करके जा रहे हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सीरीज स्टार्ट हो रही है, आज पार्ट 1 है जिसमें हम बेसिक समझेंगे, टाइप समझेंगे और इसका फॉर्मेशन देखेंगे कैसे ट्रायंगल बनता है। अच्छा, अगर हम बात करें ट्रायंगल आता है आपको ज्योमेट्री के अंदर, तो सबसे पहले मैं आपको ज्योमेट्री में वेटेज बताऊंगा कि ज्योमेट्री की वेटेज एसएससी एग्जाम्स में कितनी है, उसमें ट्रायंगल की वेटेज कितनी है, और फिर उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। ठीक है, जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है शुभम जैन, मैं एसएससी सीजीएल एग्जाम को 2 बार क्लियर कर चुका हूँ, वो भी बहुत अच्छे डिसेंट स्कोर के साथ, और मैं सिलेक्टेड हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो कि मैंने एग्जाम खुद क्लियर किया हुआ है, मैंने काफ़ी लोगों को ट्रेन भी कर रखा है। तो आपको मैं जो भी चीज़ें बताऊँगा बिल्कुल क्लियरली कराऊंगा, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल 2018 और 2019 एग्जाम की बात करें, ज्योमेट्री की जो वेटेज रही हमारे पास वो जनरली 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। सीएचएसएल में भी यही हुआ, सीएचएसएल 2018 टीयर 1 में भी हर सेट के अंदर 25 में से 4 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री के थे। और अगर हम बात करें मेंसुरेशन का, टीयर 1 में वेटेज कम थी, लगभग 1 क्वेश्चन देखने को मिला। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री दोनों के दोनों जुड़े हुए टॉपिक हैं, बिल्कुल लिंक टॉपिक हैं, ज्योमेट्री के बाद ही हम मेंसुरेशन पे आते हैं। ठीक है, अगर एसएससी सीजीएल 2019 की बात करें तो इसमें किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन थे, किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन थे। जनरली 4 क्वेश्चन ही थे, जो एक क्वेश्चन था वो मेंसुरेशन का था, लेकिन मेंसुरेशन का काफी ज्यादा पार्ट मेंसुरेशन 2D जो ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो हम यहीं पे ही डिस्कस कर लेंगे। तो 4 क्वेश्चन मान के चलो ज्योमेट्री के आपके आएंगे टीयर 1 के अंदर। और टीयर 2 की बात करूं, अगर मैं टीयर 2 की जो अगर वेटेज की बात की जाए तो टीयर 2 में ज्योमेट्री की वेटेज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। टीयर 2 में ज्योमेट्री के 14 क्वेश्चन आते हैं, 14 में से 8 क्वेश्चन आप मान सकते हो, 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ ट्रायंगल के ही आएंगे। तो ट्रायंगल अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, जहां हम देखते हैं एवरेज के 2 क्वेश्चन, एवरेज चैप्टर से सिर्फ 2 क्वेश्चन है, परसेंटेज चैप्टर से 5 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क पर चैप्टर से सिर्फ 2 क्वेश्चन, और यहाँ पे अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें 4 क्वेश्चन। तो अगर आप टाइम एंड वर्क और रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को मिला दो तो आप ट्रायंगल चैप्टर की वेटेज के बराबर पहुंचते हो। तो ये अपने आप में बड़ा चैप्टर भी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। और अगर ट्रायंगल समझ आ गया तो पूरे क्वाड्रिलेटरल समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे जो 2D फिगर बनती है बेसिक वो ट्रायंगल की ही होती है। 2D फिगर का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास कोई भी प्लेन बनाएंगे तो मिनिमम जो फिगर बनेगी हमारे पास वो ट्रायंगल बनेगी। पॉलीगन की बात करें, सबसे बेसिक पॉलीगन ट्रायगन ही होता है, जो जिसमें मिनिमम 3 साइड की हमें जरूरत पड़ती है तभी एक सरफेस बनेगा। 2 साइड अगर हमारे पास होंगी तो यह क्या कोई सरफेस बना रहा है, नहीं, ये 2 लाइन होंगी सिर्फ। अगर हमारे पास 3 लाइन होंगी तभी हमारे पास ट्रायंगल बनेगा। तो सबसे बेसिक फिगर होती है, इसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम इसे डिटेल में समझेंगे एक एक करके, कैसे बना, क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अनअकैडमी प्लस अगर आप लोगों ने नहीं ले रखा कोई दिक्कत नहीं है, अनअकैडमी पे मेरी स्पेशल क्लासेस आ रखी हैं बहुत सारी, जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने वहाँ पे भी फ्री में पढ़ा रखे हैं। आप वो सारे देख सकते हो, उसके लिए आपको मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, वहाँ से वो सारे फ्री सेशंस आप देख सकते हो। ठीक है, मंडे को मेरी अनअकैडमी एसएससी लाइव चैनल है जो, उस पर क्लास होगी 2 बजे से लेके, जिसमें कंप्लीट हेक्सागन में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, और ट्राइंगल्स तो हम इस चैप्टर पर बढ़ ही रहे हैं। बाकी अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हो, जिससे कि पूरे पूरे कोर्स की तैयारी आप एक ही जगह से कर लो, रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहें और कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए, तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो RB10 कोड यूज करके, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे मेरा कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएगा, अर्थमेटिक का भी और एडवांस्ड का भी। और ऑलरेडी हमारा 24 तारीख से एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है एडवांस मैथ्स का, उसके बाद अर्थमेटिक का चालू होगा, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो, जिसमें नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अनअकैडमी पे कोई भी अगर आप प्लान लेते हो RB10 कोई यूज करके, उस पर 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और सारे प्लान्स काफ़ी अफोर्डेबल हैं, आप ले सकते हो। ठीक है, अगर एक सीक्वेंस में आपको सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, वरना हम फ्री क्लासेस तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, तो आप इससे भी जुड़ सकते हो। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्राइंगल, त्रिभुज, त्रिकोण, त्रिभुज, कुछ भी कह लो। इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे आज की क्लास में, हम बेसिक्स पढ़ेंगे और इसके फॉर्मेशन के बारे में समझेंगे, कितने तरह के ट्राइंगल होते हैं, इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है।
आने वाली नेक्स्ट क्लास में कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी के बारे में डिटेल में समझेंगे। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सिमिलैरिटी क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा टॉपिक है। साथ ही साथ सिमिलैरिटी पे बेस्ड, उससे अगली क्लास में मैं सिमिलैरिटी पे बेस्ड कुछ स्पेशल केसेस कराऊंगा आपको। जैसे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसके अंदर अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें तो हम कहते हैं तीनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। ये वाला ट्राइंगल छोटे वाला, ये वाला छोटे वाला ट्राइंगल और बड़े वाला ट्राइंगल, इस पर बहुत सारे केसेस बनते हैं। वो सारे के सारे केसेस कराऊंगा, साथ ही साथ आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन का लेवल अच्छा भी जाएगा, तो ये वाली क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी हमारी। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, बहुत तरीके से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, 6 से 7 तरीके होते हैं, सारे के सारे तरीके बताऊंगा। साइन रूल को समझाऊंगा। मीडियन, सीवियन, सेंट्रोइड, इनके बारे में बताऊंगा आपको क्या क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और इनके जो सेंटर्स होते हैं हमारे पास, जैसे मीडियन जहाँ टकराती है उसे सेंट्रोइड कहते हैं। अगर हम बात करें जहाँ आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टकराएंगे उस पॉइंट को हम सर्कम सेंटर कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंसेंटर, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। सर्कम सेंटर के बारे में जानेंगे, ऑर्थो सेंटर के बारे में जानेंगे, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। बहुत सारी एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज भी होती हैं ट्रायंगल की जो हमें याद रखनी होती हैं, जिस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वो भी डिस्कस करेंगे। सीवियंस की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और ये भी जानेंगे सीवियन होता क्या है। अगर हम एक ट्राइंगल की बात करें, एक वर्टेक्स को यूज करके अगर मैं सामने वाली साइड पे एक लाइन खींचता हूँ तो इसे हम कहते हैं सीवियन। इसी की एक्सटेंडेड वर्जन होती है हमारे पास मीडियंस हो गई, एंगल बाइसेक्टर्स हो गए, जो यहाँ से हम एंगल को बाइसेक्ट करके इस पॉइंट पर डालेगा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे सीवियंस के स्पेशल केसेस होते हैं। उन सबको तो हम समझेंगे ही पहले, और सीवियंस के बारे में डिटेल में जानेंगे कि इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज बनती हैं। मास पॉइंट ज्योमेट्री में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसी चैनल पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोज मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। और उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे, सारी चीजें यहाँ पे कवर कराई जाएंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ट्राइंगल्स हमारे कितने तरीके के होते हैं? अगर ट्राइंगल को हम बांटें तो दो तरह से हम सबसे पहले स्प्लिट करते हैं ट्राइंगल को, साइड बेस्ड और एंगल बेस्ड, ठीक। अभी हमने ये कहा कि ट्राइंगल की 3 साइड होंगी। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है ट्राइंगल कैसी फिगर है, एक 2D फिगर है जिसकी 3 भुजाएं हैं और तीनों आपस में एक दूसरे को बंद कर रही है, और यहाँ पे हमारे पास इसके बीच में एक एरिया रहेगा। ये हमारा ट्राइंगल हो गया बेसिक। अब भुजा के बेसिस पे और कोन के बेसिस पे हम ट्राइंगल को विभाजित कर लेते हैं अलग अलग पार्ट में। एक होता है हमारे पास स्केलिन ट्राइंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल साइड के बेस पे, और एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर साइड के बेस पे कर रहे हैं तो हम देखेंगे कितनी साइड इक्वल है। अब 3 साइड है हमारे पास ट्राइंगल की, ए, बी और सी। विषमबाहु त्रिभुज की बात करें, स्केलिन ट्राइंगल की बात करें, तो तीनों साइड हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल नहीं होंगी। तो ये अलग साइड है, ये अलग साइड है और ये अलग साइड है, तो इसे हम कहेंगे स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए स्केलिन ट्राइंगल में होता क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। एक होता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है हमारे पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड हमारी इक्वल हो जाती है और एक साइड अलग होती है। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड डिफरेंट है, तो 2 साइड इक्वल हो जाती हैं। तो इस ट्राइंगल को कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे हम, इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज बनती है, एक्सटेंडेड वर्जन क्या होता है इसका। और एक होता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों की तीनों साइड इक्वल हो गई। स्केलिन ट्राइंगल विषमबाहु त्रिभुज जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं है। आइसोसेलेस ट्राइंगल 2 साइड इक्वल हो गई। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें सभी की सभी साइड इक्वल हो गई। अच्छा एक चीज बताओ, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के सभी एंगल्स का योग आपने पढ़ा है बचपन में, क्या होता है, हम कहते हैं ये ए, बी और सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है हमारे पास, ये 180 डिग्री होता है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात की जाए, क्या तीनों के तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तो तीनों के तीनों हमारे एंगल भी इक्वल होते हैं। और तीनों के तीनों अगर एंगल इक्वल हो गए तो मैं कह सकता हूँ थ्राइस इंटू में एंगल ए किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर, तो एंगल ए भी कितना हो जाएगा मेरे पास, 60 डिग्री हो जाएगा। तो सभी के सभी एंगल 60 डिग्री के हो जाते हैं। एक छोटी सी प्रॉपर्टी और होती है हमारी ट्राइंगल की, वो साथ के साथ सीख लो। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल दे रखा है ए, बी और सी, और उसमें अगर 2 एंगल इक्वल है, जो हम बात कर रहे थे आइसोसेलेस ट्राइंगल की, ये और ये एंगल इक्वल है, तो इनके सामने वाली साइड है ना, वो भी इक्वल हो जाती है। ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल हो जाती है। क्लियर है ये वाला पार्ट। तीनों ऐसा एंगल इक्वल हो, तीनों एंगल इक्वल हो गए तो तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी, तीनों साइड इक्वल हो गई तो तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो वैसा वर्सा भी ट्रू होता है। अगर आपको ये ट्राइंगल दे रखो, आपसे कहीं ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो हम कहेंगे ये वाला और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एंगल के बेस पर अगर ट्राइंगल को विभाजित करें तो कैसे होगा। इसे हम कह सकते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यूनकोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब सिर्फ इतना सा है कि तीनों एंगल्स का योग हमारा 90, तीनों के तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम के होंगे। ये मेरे पास ए है, ए, बी और सी,
तो एंगल ए भी हमारा क्या होगा, छोटा होगा 90 डिग्री से, एंगल बी भी छोटा होगा 90 डिग्री से, और एंगल सी भी छोटा होगा 90 डिग्री से। क्या इतना पार्ट क्लियर हो गया? इसे हम कहेंगे न्यूटन कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे तो एक एंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। मतलब राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो हमने कहा एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, एक एंगल 90 डिग्री हो गया, क्या ये वाला एंगल कभी 90 हो पाएगा या 90 से ज़्यादा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या ये वाला एंगल 90 और 90 से ज़्यादा कभी हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि सभी एंगल्स का योग अगर 180 डिग्री है और एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो इन दोनों एंगल का योग 90 है, तो एक भी एंगल 90 नहीं बन सकता, वरना ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा। तो हम कहेंगे वन एंगल क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 डिग्री। और इसी तरह से अगर एंगल के बेसिस पे हम ट्राइंगल को बांटें, एक होता है हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है, एक एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा ए बी सी ट्राइंगल है, इसमें एंगल ए हमारा ग्रेटर हो गया 90 डिग्री से, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बन गया। बाकी ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री से छोटे होंगे, ये ऑब्वियस है। एंगल बी क्या हो गया, छोटा हो गया 90 से, और एंगल सी भी छोटा होगा 90 डिग्री से। क्या इतना पार्ट सभी लोगों को समझ आ गया कि ट्राइंगल को हमने किस किस तरह से विभाजित किया, साइड के बेस पे, भुजा के बेस पे और कोण के बेस पे। आगे बात करते हैं। बचपन में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, मैं उसका प्रूफ भी कराऊंगा, चिंता मत करो। सिमिलैरिटी एक बार हम पढ़ लें, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ भी पढ़ाऊंगा। लेकिन उस पर जाने से पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को एक बार पढ़ लेते हैं अभी, जिससे ही क्वेश्चन करने में हम आसानी रहे। तो मैंने कहा अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारे पास अगर साइड ए है, ये मेरे पास साइड बी है, और ये मेरे पास साइड सी है, जिसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसे हम बेस बोलते हैं जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, या फिर जब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सारा खेल राइट एंगल ट्राइंगल का ही होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति जब पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा कोस थीटा, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो वो सारी चीज़ें लिंक होती हैं। फिर राइट एंगल ट्राइंगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइंगल। अगर हम बात करेंगे, इसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल ये पाइथागोरस थ्योरम याद रख लो, बचपन वाली। मैं आपको जब सिमिलैरिटी पढ़ाऊंगा उससे नेक्स्ट क्लास में, जब स्पेशल केसेस देखेंगे सिमिलैरिटी के, तब इसका प्रूफ भी करा दूंगा मैं आपको कि ये आया कैसे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, हमने बात करी, हमने कोण को 3 भागों में विभाजित किया। क्या मैं कोण को एक इस तरह से अगर हम बात करें, मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और मैं कहूँ ये वाली साइड मेरी ए है, ये वाली साइड भी मेरी ए है, और ये मेरे पास हाइपोटेनियस रहेगी, तो क्या ये मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, क्योंकि इसके 2 साइड्स इक्वल हो गई। और क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, तो इसे हम जनरली आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कह देते हैं। क्या इतना पार्ट क्लियर है? ठीक है, कभी कभी मैं बोलते टाइम इंग्लिश में बोलूंगा या हिंदी में बोलूंगा, जनरली मैं इंग्लिश में बोलूंगा, लेकिन जब क्वेश्चन हम करेंगे सारी चीजें आपको बाइलिंगुअल मिलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम बात करें, ये साइड अगर ए है, ये वाली साइड भी, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा लूँ, तो ये मेरे पास क्या निकल के आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 2 ए स्क्वायर, और रूट 2 बाहर आ जाएगा, ए बाहर निकल गया यहाँ से, और ये हमारा सी के बराबर हो जाएगा, और ये वाली साइड हो जाएगी ए रूट 2। तो ये याद रखना है, अगर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल ये साइड ए है, तो ये वाली साइड ए रूट 2 हो जाती है। और मैंने कहा अगर ये दोनों की दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये वाला और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, सभी एंगल्स का योग हमारे पास 180 डिग्री है, तो क्या ये वाला एंगल 45 और ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इतना पार्ट भी सभी लोगों को समझ आ गया, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। बढ़ रहे हैं आगे। अब ट्राइंगल का फॉर्मेशन आपको समझना जरूरी है कि ट्राइंगल बनता कैसे है। राइट, हमने देखा अभी 3 साइड होती हैं, थोड़ी हम आगे चले, लेकिन अब फॉर्मेशन को समझते हैं कि बनेगा कैसे ट्राइंगल। अच्छा, मैंने कहा एक साइड मुझे लेंथ दे दी ए, और मैंने एक लाइन खींच दी ऐसे बी। ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ना पड़ेगा, तभी मेरा ट्राइंगल फॉर्म होगा। अगर मैं इस लाइन को ऐसे आगे स्टैंड कर देता और ये वाली साइड ले देता सी, तो क्या ये ट्राइंगल बनता? नहीं बनता। क्या मैं इधर खींच देता सी, तो क्या ट्राइंगल बनता? नहीं बनता। तो मैंने कहा अगर ये साइड बी है, ये साइड ए है, तो मुझे इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाना पड़ेगा, तभी मेरा ट्राइंगल फॉर्म होगा। क्लियर है ये वाली चीज? तो अगर मुझे 2 भुजाएं दे रखी है और उनके बीच का एंगल दे रखा है, तो मेरे पास ये पार्ट फिक्स हो जाता है कि ये वाली लाइन में जोड़ूंगा तभी मेरे पास ट्राइंगल बनेगा। तो अगर हमें एक ट्राइंगल के अंदर एक साइड दे दें, ये वाली इसके बराबर वाली साइड दे दें, और इनके बीच का एंगल दे दें, तो सामने वाली साइड की हम लेंथ भी निकाल सकते हैं, और हमें पता है कि ये वाली लाइन ही ज्वाइन की जाएगी ट्राइंगल बनाने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है, कोसाइन रूल है, जो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे।
ठीक है, आने वाले सेशंस में। लेकिन फिलहाल ये समझना है कि ट्राइंगल तभी फॉर्म होगा जब इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से मिलाऊंगा, वरना ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। कोई भी 3 लाइन है ऐसे मिला दिया तो ये ट्राइंगल नहीं बना। एक क्लोज्ड फिगर होनी जरूरी है ट्राइंगल बनने के लिए। अच्छा, मैंने ये कहा ये ए है, ये बी है। ए मैंने एज इट इज रखा, अब ये एंगल को मैंने और छोटा कर दिया। बी की लेंथ भी एज इट इज रखी, कौन था ना थीटा, थीटा को मैंने थोड़ा कम कर दिया। तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे जो सी वाली लाइन है मेरी, जो ये लेंथ होगी सी, ये भी छोटी हो जाएगी। देख पा रहे हैं हम इस चीज को, विजुअलाइज कर पा रहे हैं। और इसी तरह से ये मेरे पास एज इट इज लेंथ ए ही है, और मैंने इस कोण को अब क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया 90 डिग्री पे कर दिया बी। तो क्या ये वाली लेंथ मेरे पास थोड़ी अब इस वाले केस से बढ़ जाएगी और इस वाले केस से भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री से कम दिख रहा है। 90 डिग्री ऐसा एंगल होता है। तो मैं कह रहा हूं जैसे जैसे मैं इस एंगल को बढ़ा रहा हूं ना, इन दोनों के बीच वाले एंगल को, सामने वाली साइड भी मेरी बढ़ती जा रही है। ये दिख रही है चीज। अच्छा, अगर मैं कहूं इस एंगल को मैंने ये साइड ए ही रखी और ये साइड मैं इधर बी ले जाऊंगा, तो क्या ये वाली साइड और बड़ी हो जाएगी और ये मेरे पास अब मैक्सिमम साइड आ जाएगी। सिमिलरली जब सबसे अगर मुझे मैक्सिमम लेंथ निकालनी होगी, मैंने कहा एक लाइन अगर खींचता हूं इस पॉइंट पे, तो ये वाला एंगल कितना होता है, क्या ये 180 डिग्री का होता है? पूरा एंगल हमारे पास एक पॉइंट का 360 डिग्री होता है। ये आधा एंगल 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर हम कहते हैं कि एक लाइन पे एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो अगर मुझे ये सी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ये मेरे पास ए है, जो मेरे पास बी होगा बिल्कुल इसके आसपास ही जाएगा, और ये अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री के आसपास बनाऊंगा, उससे थोड़ा सा छोटा। तो मेरे पास जो ट्राइंगल बनेगा उसमें जो सी की लेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे क्या मैं एक चीज कह सकता हूं, जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी उसके सामने वाली साइड भी बढ़ेगी। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ? एंगल बढ़ाने से मेरी सामने वाली साइड बढ़ती जा रही है। क्लियर है ये वाला पार्ट? ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी हम आपको हमेशा याद रखनी है, सबसे ट्राइंगल के, अगर हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, सबसे बड़े ट्राइंगल में सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। ये हम साइन रूल से भी प्रूव कर सकते हैं, जो कि हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने आपको डायरेक्ट दिखाया है कि हम देख कैसे रहे हैं। हमें 2 साइड गिवन है, तीसरी साइड हमें बतानी है कि वो छोटी होगी बड़ी होगी। तो हमने कहा जैसे जैसे मैं एंगल बड़ा करता जाऊंगा वैसे वैसे वो साइड बड़ी होती जाएगी। तो सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड होगी ट्राइंगल की, और सबसे छोटे एंगल के सामने सबसे छोटी साइड होगी। क्या इतना पार्ट क्लियर है? बढ़े आगे। अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे, मैंने क्या करा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, और ये मेरे पास C है। और C के मेरे पास रिलेशन है C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये रिलेशन है मेरे पास। अब मैंने क्या करा, इस एंगल को थोड़ा छोटा कर दिया। क्या फिगर मेरी कुछ ऐसी बन जाएगी, ये मेरे पास A रहेगा, ये मेरे पास B रहेगा, और ये थीटा हो गया 90 डिग्री से कम है। तो क्या ये वाली लेंथ मेरी कम हो जाएगी? जो C की लेंथ है, मैं कह सकता हूँ इसे C1 नाम ले लेता हूँ, ये ए बी एज इट इज रख सकता हूँ, ये C2 है। तो मैं कह सकता हूँ C1 जो होगा वो बड़ा होगा C2 से। और क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे C1 हमारा किसके बराबर है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किससे बड़ा हो जाएगा, C2 स्क्वायर से, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे। क्या इतना पार्ट कह सकता हूँ? अच्छा, अगर ये फिगर बन गई मेरे पास, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल 90 डिग्री से छोटा है मेरे पास, और ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री से छोटे होंगे। और मैं कह सकता हूँ मेरे पास, क्योंकि सी को मैं क्या मान रहा हूँ, सबसे बड़ी साइड मान के चल रहा हूँ ट्राइंगल की, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर सी सबसे बड़ी साइड है तो हम चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये हमारा एंगल थीटा 90 डिग्री से छोटा हो गया, अगर मेरे पास ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है, तो मैं कह सकता हूँ जो C2 स्क्वायर होगा वो क्या होगा, वो छोटा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, बाकी की दोनों साइड से जो सी से छोटी हैं उनसे छोटा होगा। और जो मेरा ट्राइंगल बन जाएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री से छोटा, ये वाला भी 90 डिग्री से छोटा, और ये वाला भी 90 डिग्री से छोटा। क्या ये मेरे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा जिसमें सभी एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होंगे। C इज द बिगेस्ट साइड, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ABC में C इज द बिगेस्ट साइड, ये मेरा मानना है। तो मैंने कहा ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। सिमिलरली अगर C1 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, तो ये हमें दिख ही रहा है, ये क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर मेरे पास तीसरा केस आ जाए, ये मैंने A इधर कर दिया, ये मैंने B इधर कर दिया,
क्वेश्चन में यहाँ पे उल्टा कर दिया था, चलो इसे बी रखो, इसे ए रखो, ठीक है। तो जो ये वाला एंगल होगा मेरे पास, क्या ये अब 90 डिग्री से बड़ा हो गया थीटा? क्या मैं कह सकता हूं ये वाली साइड जो मेरे पास आएगी C3, अगर ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो गया तो C3 C1 से बड़ा हो जाएगा, और मैं कह सकता हूं यहाँ पे जो C3 का स्क्वायर हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा किससे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। और अगर हमारे पास ये कंडीशन होती है तो मैं कह सकता हूं जो हमारा ट्राइंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। क्लियर है ये वाला पार्ट? वाइस वर्सा भी ट्रू है और ये नॉर्मल तरीके से भी ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 डिग्री से बड़ा है तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में हमने देखा जो सबसे बड़े वाली साइड का स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बड़ा होगा ए स्क्वायर, जो बाकी की दोनों साइड है उनके स्क्वायर से। दोनों की दोनों प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ आ गई। इसी तरह से जैसे हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल में पढ़ा था, मैंने कहा आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं, तो ये वाला एक एंगल रहा, इसके सामने वाला एक ये एंगल रहा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम कहेंगे अगर एंगल का मान इक्वल है तो उनके सामने वाली साइड की लेंथ भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, क्योंकि जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी साइड सामने वाली, जितना छोटा एंगल उतनी सामने वाली साइड छोटी। ठीक है, बस ये मैंने आपको दिखाया, इसका कोई प्रूफ नहीं बताया, बस आपको विजुअलाइज कराइए चीजें कि कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। बढ़े आगे। प्रूफ जब हम साइन रूल कोसाइन रूल पढ़ते हैं तब सारी चीजें प्रूफ भी की जा सकती हैं। अच्छा, इसी में एक चीज और बताओ मुझे, ट्राइंगल के फॉर्मेशन की ही बात कर रहे हैं हम। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, अगर मुझे ट्राइंगल बनाना है तो मेरे पास साइड एक ये है, इसे ए ले लिया, इसे बी ले लिया। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो क्या ये बचपन में आपने डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट पढ़ा होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। एक होता है हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा? अगर मुझे इस छोर से लेके इस छोर तक जाना है, मैं अगर ऐसे जाऊंगा तो ये डिस्टेंस हो गया, मैं ऐसे जाऊंगा तो भी डिस्टेंस हो गया। अगर मैं सीधा चला जाऊं बिल्कुल मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस के बीच में, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। साइंस का कॉन्सेप्ट है छोटा सा, और हम कहते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा कम होता है या बराबर होता है किसके? डिस्टेंस के। तो हमने कहा जो तीसरी साइड है ये क्या है? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हमेशा किससे छोटा होगा? जो हमारी थर्ड साइड है ये हमेशा छोटी होगी किससे? ए और बी के योग से। क्या ये बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। बराबर होगी अगर तो क्या होगा? देखो, अगर ये साइड मेरे पास ए है और ये वाली साइड मैंने बिल्कुल सीधी खींच दी बी, तो इसी केस में ये वाला पॉइंट ए बी और सी नाम दे लेता हूं, तो ये ए और सी पॉइंट इसी केस में हमारे पास ए प्लस बी के बराबर आएंगे, वरना नहीं आएंगे। अगर थोड़ा सा भी एंगल है यहाँ पे, हल्का सा भी एंगल है 180 डिग्री से हल्का सा भी कम है, तो हमारे पास एक लाइन खींच सकती है बीच में। ये इसके बराबर तब आएगा जब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही होगी। अगर ये स्ट्रेट लाइन चली गई और हम इस पॉइंट को ज्वाइन भी कर देते हैं इन दोनों पॉइंट को, तो क्या ये ट्राइंगल बनेगा? नहीं बनेगा, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा पहली प्रॉपर्टी जो सबसे बड़े वाली साइड होगी ना हमारे ट्राइंगल की, वो क्या होगी? बाकी दोनों साइड के सम से छोटी होगी। इससे बड़ी पॉसिबल नहीं है, ना ही इसके बराबर भी पॉसिबल नहीं है, इक्वल भी नहीं आएगा, सिर्फ छोटी ही होगी। अच्छा, अगर हम बात करें यहां पे, इसकी एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है। क्या मैं कह सकता हूं जो ये वाली मेरी साइड होगी ये हमेशा क्या होगी? इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी होगी। अभी मैंने इनमें प्लस करा, अब दोबारा देखो इसी चीज को, मैंने ये साइड बनाई ए, मैंने ये साइड बनाई बी। ठीक, अगर मैं ये वाली साइड की बात करूं, क्या ये वाली साइड ए माइनस बी से हमेशा बड़ी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी? अभी इस फिगर में तो दिख ही रहा है हमें बड़ी। मैंने क्या करा, मैं इसे पहले मैं बाहर की तरफ लेके जा रहा था, मैं अंदर की तरफ लेके जा रहा हूं। ये मेरे पास साइड ए है, ये मेरे पास साइड बी है। अगर मैं इसे अंदर की तरफ लेके जाता हूं तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगा। अच्छा, इस डिस्टेंस को अगर मुझे मिनिमम करना हो, ये सी डिस्टेंस है, इसे मुझे अगर मिनिमम करना हो तो ये क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर ये ए है, जो बी है आप इसे ओवरलैपिंग डाल दो, बिल्कुल इसके ऊपर डाल दो, क्योंकि सी तो डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इसके ऊपर ये बी डाल दूंगा तो अब मेरे पास जो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करूंगा तो ये मिनिमम डिस्टेंस देगा, और ये मेरे पास सी के बराबर हो जाएगा, और सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ए माइनस बी। क्लियर है ये वाला पार्ट? लेकिन ये a माइनस बी कब आएगी? जब ये एक लाइन पे होगा। अगर हल्का सा भी एंगल है तो ये थोड़ी सी लाइन हमारी c से बढ़ जाएगी। इतना पार्ट भी क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं अगर ट्राइंगल बनाना है हमें, c हमेशा बड़ा होगा किससे? a माइनस बी से।
और मोड इसलिए लगाया क्योंकि ए भी बड़ा हो सकता है, बी भी बड़ा हो सकता है, हमें नहीं पता इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो अगर किसी को किसी में से भी घटाओगे जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। मोड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। ये मॉड्यूलस का साइन होता है, इसके अंदर -4 रखूंगा तो इसके बाहर निकलेगा 4, ठीक है। इसके अंदर +4 रखूंगा तब भी हमारे पास 4 ही बाहर निकलता है। क्या ये पार्ट क्लियर हो गया? जो मैंने कहा कि जो थर्ड साइड होगी वो हमेशा क्या होगी? वो हमेशा इन दोनों के योग से क्या होगी? छोटी होगी। और इन दोनों के, अगर इन दोनों को घटा दूंगा उससे बड़ी होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ रखा है। अभी देखेंगे हम कैसे, सीजीएल 2019 में ही आया है। इतना पार्ट क्लियर है सभी लोगों को? तो हमने दो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करा। मैंने कहा दो साइड का सम है वो हमेशा बड़ा रहेगा, किससे? थर्ड साइड से। कोई भी एक साइड ले लो ट्राइंगल की, ठीक है। अगर मैं बी साइड की बात कर रहा हूँ या यहाँ पे मैंने बी साइड की बात करी, तो मैंने कहा बी साइड जो होगी हमेशा ए और सी के क्या होगी? सम से छोटी होगी। ये दो साइड है हमारे पास बी और सी, ए साइड हमेशा इनके मॉड्यूलस से छोटी होगी और ये हमेशा बड़ी होगी इन दोनों को अगर आपस में हम घटा देते हैं, तो ये बी माइनस सी से हमेशा बड़ी होगी। सिमिलरली अगर मैं ए साइड इसे बी साइड को पकड़ा था, अभी मैंने ए साइड को पकड़ूंगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? बी माइनस सी से बड़ा हो जाएगा। और हमारे पास बी माइनस सी से ए साइड क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और बी प्लस सी से छोटा हो जाएगा। इसी तरह मैं सी साइड को पकड़ सकता हूँ, कोई भी साइड हम पकड़ लें यहाँ पे, तो हम कहेंगे एक साइड है जो हमारी बाकी दोनों साइड के सम से छोटी होगी और बाकी दोनों साइड को अगर घटाएंगे उससे बड़ी होगी। क्लियर? अच्छा, हमने एक प्रॉपर्टी और जानी। मैंने कहा ये तीनों के तीनों साइड हैं, ये मेरे पास एंगल है ए, ये एंगल है बी और ये एंगल है सी। मैंने कहा जितना बड़ा एंगल होगा उतनी बड़ी साइड होगी। तो अगर ये मेरे पास एंगल ए है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है एंगल ए बड़ा है किससे? एंगल बी से, और हमारे पास ये बड़ा है एंगल सी से, राइट। ये सही से नहीं लिखा हुआ, मैं दिखा देता हूँ। एंगल ए आपका बड़ा है अगर एंगल बी से और ये बड़ा है एंगल सी से, तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए के सामने, एंगल ए सबसे बड़ा हो गया तीनों में, तो एंगल ए के सामने वाली साइड डेट इज ए, ये सबसे बड़ी होगी। बी उसके बाद है बी वाली साइड, बी का एंगल, बी के सामने कौन सा साइड है? हमारे पास बी है, तो उसके बाद ये वाली साइड की लेंथ होगी और उसके बाद तीसरी साइड है हमारे पास सी, तो सी के सामने वाली साइड कौन सी है? स्मॉल सी, तो ये होगी। इनकी लेंथ कुछ इस तरीके से चलेगी। इतना पार्ट क्लियर हो गया? बढ़े आगे। अच्छा, क्वेश्चन अभी सीजीएल 2019 टीयर 1 में पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो। एक ट्राइंगल दे रखा है और उसमें दो साइड्स दे रखी है हमें 5 और 7। हमें बताना है थर्ड साइड इन सब में से क्या हो सकती है। सोचो जरा क्वेश्चन को, ट्राई करो क्या आंसर आ सकता है। अच्छा, इस साइड को मैं क्या ए मान सकता हूँ और इस साइड को क्या मैं बी मान सकता हूँ और थर्ड साइड को मैं सी मान सकता हूँ। मैंने कहा जो एक साइड होगी वो हमेशा इन दोनों के सम से छोटी होगी, तो जो सी साइड होगी वो ए प्लस बी से क्या होगी? हमेशा छोटी होगी और इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी होगी। और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 8 - 5, या फिर बी माइनस ए लिख लो या ए माइनस बी लिख लो, बात एक ही है। ए माइनस बी ही लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो ए प्लस बी की बात करूं मैं तो ये हो जाएगा 5 + 8, और इससे छोटा होगा सी जो हमारी थर्ड साइड होगी, और बड़ी किससे होगी? 8 में से 5 को घटा दो या 5 में से 8 को घटा दो, बात एक ही है। -3 का मोड आ जाएगा। अगर मैंने क्या घटाया 5 में से 8 को, -3 का मोड किसके बराबर होगा? ये हमारा 3 के बराबर होगा। तो मैंने कहा जो हमारी लेंथ आएगी वो 5 + 8 13 से क्या होगी? छोटी होगी और बड़ी होगी 3 से। तो चार ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इनके बीच में पड़ रहा है। तो हमारी लेंथ क्या हो सकती है? क्या 3 हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या 14 हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या 2 हो सकती है? नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सीजीएल 2019 टीयर 1 का क्वेश्चन है, सिंपल प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन। बढ़े आगे। एक और क्वेश्चन सीजीएल 2019 टीयर 1 में पूछा गया, ठीक है। एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, जिसमें हमें लेंथ दे रखी है ए बी बी सी और ए सी की। ए बी की बात करेंगे, ए बी की लेंथ 7 दे रखी है। ए सी की बात करेंगे, ए सी की लेंथ 8, और अगर BC की बात करेंगे, BC की लेंथ हमें 9 दे रखी है। हमें सिर्फ इतना बताना है कि इन तीनों के अंदर कौन सा एंगल सबसे बड़ा हुआ है। एंगल को हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, छोटे से बड़े के क्रम में लगाना है। तो मैंने कहा इन तीनों में साइड हमें दिख रही है, सबसे बड़ी साइड ये है, तो इसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, तो एंगल ए सबसे बड़ा होगा। उससे अगर हम बात करेंगे उसके बाद जो एंगल होगा हमारे पास, ये उसके बाद सेकंड नंबर की साइड ये है, तो सेकंड नंबर का एंगल बी होगा।
और अगर हम बात करें सबसे छोटी साइड ये है तो सबसे छोटा एंगल एंगल सी होगा। छोटे से बड़े क्रम में लगाना है तो सी और उसके बाद बी आएगा एंगल और उसके बाद ए आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला इसी टाइप का एक अच्छा क्वेश्चन बन गया। एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड्स हमें कितनी दे रखी है 10, 12 और x सेंटीमीटर, और x एक नेचुरल नंबर दे रखा है। हमें बताना है कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं x की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं। तो नेचुरल नंबर का क्या होता है पहले आपको बता देता हूं। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके स्टार्ट होता है, 1 2 3, पॉजिटिव इंटीजर भी हम कहते हैं, 4 5, और ये कहां तक जाता है? इन्फिनिट तक। तो ये पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं ले सकता, 1 2 3 4 ऐसे ही वैल्यूज लेगा। तो x की वैल्यूज बतानी है कितनी हो सकती है, सोचो जरा। अच्छा, अगर हम बात करें क्या ये इस साइड को a मान लूँ, इस साइड को b मान लूँ और इस साइड को c मान लूँ, या x ही है इसे x ही मान लेते हैं, मैं कह सकता हूँ जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगा? वो हमेशा इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा होगा। 12 माइनस 10 के डिफरेंस से क्या होगा? बड़ा होगा। और छोटा होगा किससे? इन दोनों के योग से। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 2। x की वैल्यू 2 से ज़्यादा होने वाली है और x की वैल्यू छोटी होने वाली है किससे? ये छोटी होगी आपकी 10 जमा 12 22 से। तो कितनी वैल्यूज x ले सकता है? x पहली वैल्यू जो लेगा वो 3 लेगा, फिर 4 लेगा, और ये कहां तक चलेगा सिलसिला? ये आपका 21 तक चलेगा। अब इसे आप जोड़ लो, 3 से लेके 10 तक की वैल्यूज कितनी बनेगी? 8, और उसके बाद हमारे पास 11 वैल्यू बनेगी। तो हमारे पास टोटल कितनी वैल्यू होगी? 10 से लेके 21 तक 11, तो टोटल हमारे पास 19 वैल्यू आ जाएंगे। 19 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास। वरना इसका डायरेक्ट तरीका भी होता है। हमने देखा 1 से लेके 21 तक कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 को मैंने ऐड कर दिया, तो 1 से लेके 21 तक अब 21 वैल्यू बन गई। और इसमें से मुझे क्या घटाना है? मुझे 1 और 2 वाली वैल्यू, मतलब 1 वैल्यू 2 वैल्यू, 2 वैल्यू घटा दो तो आ जाएगा 19। बाकी यहाँ पे एपी सीरीज बन रही है, एपी का फॉर्मूला पता है तो वो यूज कर सकते हो। वरना जनरली अगर एक पूरा का पूरा सीक्वेंस चल रहा होता है तो उसका रिलेशन क्या होता है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड -1। हमने कहा 21 माइनस 3 प्लस 1, आखिरी टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय, हमारे पास इसमें ये भी होता है डिवाइडेड बाय, जो डिफरेंस होता है उसे डिवाइड भी करना होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस 1 ही है तो हमने कुछ ज़्यादा चेंज करा नहीं, तो डिवाइडेड बाय डिफरेंस करा तो वो 1 हुआ। और ये हो जाएगा हमारे पास 21 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, और ये आ जाएगा 18 जमा 1 19। ठीक है, ये APGPHP में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। वरना हम बेसिक से इस तरह का क्वेश्चन है तो ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली चीज़? बढ़े आगे। अब एक और क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी भुजाएं हमें दे रखी हैं 16, 18 और 24। हमें बताना है ट्राइंगल किस टाइप का होगा। एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये हम नहीं बता सकते। कैसे करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने ये चीज, ध्यान से याद करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को कराने से पहले दोबारा एक बार रिवाइज कराता हूँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल कैसे होता है। मैंने कहा अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड है, ये ए है, ये बी है और तीसरी साइड मेरे पास सी है, और इनमें से कोई ना कोई एक सबसे बड़ी साइड रही होगी, तो मैंने कहा सी को सबसे बड़ी साइड मान लेता हूँ मैं। और मैंने कहा अगर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, थोड़ी देर पहले केस देखा था, तो मैंने कहा था जो सी स्क्वायर होगा वो किसके बराबर, वो छोटा होगा किससे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। क्यों छोटा होगा? क्योंकि सी जब हम 90 डिग्री लेते हैं, ये वाली साइड मेरे पास ए है, ये बी है, सबसे बड़ी साइड ये होती है सी, हाइपोटेनियस 90 डिग्री लेने पे। और हमने कहा था एंगल अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री से छोटा हो गया तो जो वाली लेंथ निकल के आएगी, ए और बी अगर सेम है, तो जो ये वाली लेंथ सी निकल के आएगी ये क्या होगी? इससे छोटी होगी। और C1 यहाँ पे क्या था हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर था, C1 का स्क्वायर। तो मैंने कहा सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूंगा तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और सिमिलरली अगर मैंने क्या करा, यहाँ पे अगर साइड क्या कर दी, एंगल को थोड़ा और बड़ा कर दिया और इस साइड को ऐसे ही रहने दिया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की बात की जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये एंगल बड़ा हो जाएगा। और ये वाली लेंथ अगेन मेरे पास ए है, ये बी है, तो ये मेरी साइड क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। और मैं कहूँगा जो मेरे पास लेंथ होगी सी स्क्वायर की, वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी किससे? इस वाली लेंथ से।
तो ये हमारे पास हो जाएगा सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हमें बस देखना है सबसे बड़ी वाली साइड को अलग कर दो और बाकी दोनों साइड को अलग कर दो। मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास 24 स्क्वायर है, यहाँ पे 16 है और ये 18 है। 16 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर अलग निकाल लिया, 24 स्क्वायर को अलग से हमने कैलकुलेट कर लिया और देख लेते हैं कि कौन सा बड़ा आता है। जो बड़ा होगा वो डिसाइड करेगा एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या राइट है। इक्वल हो गया तो राइट, छोटा है तो एक्यूट और बड़ा हो गया तो ऑब्ट्यूस। ठीक है, इस वाली को देखेंगे। 24 का स्क्वायर आप सभी लोगों को पता है 576 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है और 18 का स्क्वायर 324 होता है। ये हम याद रख के चलते हैं। इन अगर हम आपस में ऐड कर देंगे तो 56, 60 और 80 और ये हमारे पास 580 बन जाएगा। क्या ये हमारे पास 580 बन गया और ये हमारे पास 576 बन रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ये वाली लेंथ मेरे पास ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा हो जाता है सी स्क्वायर से, तो हमारे पास जो ट्राइंगल बनता है वो क्या बनता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए करेक्ट हो जाता है। क्लियर है ये वाला पार्ट? अब इसी तरह के 5 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, पहले 5 क्वेश्चंस कराऊंगा आपको और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ये वाला पार्ट? तो ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, या फिर मैं आपको अभी करा देता हूं। चलो नेक्स्ट क्लास के ये नहीं छोड़ते। ये हमें क्या दे रखा है? 3 साइड दे रखी है, हमें बताना कौन सा ट्राइंगल बनेगा, एक्यूट, ऑब्ट्यूस या राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे, ये साइड है मेरे पास 2, ये साइड है 3 और ये साइड है 4। सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये ट्राइंगल बन भी रहा है या नहीं बन रहा, क्योंकि अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाता है इसका मतलब ट्राइंगल बन ही नहीं रहा होगा। तो ट्राइंगल बनने के लिए हमें क्या करना है? सबसे बड़ी वाली साइड को उठा लो, मैंने कहा 4। हम देखेंगे इन दोनों का योग कितना बन रहा है, 5, इससे छोटा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, तो इससे बड़ा है। तो हमारे पास क्या आ गया? ट्राइंगल बनेगा। सबसे बड़ी वाली साइड को चेक करना है हमेशा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ट्राइंगल बन गया। अब मैं क्या करूंगा? 4 का स्क्वायर करूंगा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर को ऐड करूंगा। अब इनमें देखूंगा कौन सा बड़ा रहा है। 2 का स्क्वायर 4 और ये 9, ये 16, ये 13 और ये 16, बड़ा क्या है? 16 है या नहीं है? तो थर्ड साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा है, तो ये क्या बन जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो यहाँ पे 6 है, 9 है, 13 है। 6 और 9 का योग 15, 13 से छोटा बड़ा हो गया। 9 में से 6 को घटाऊंगा तो 3, अगेन 15 से छोटा हो गया। तो हमारे पास जो बनेगा ट्राइंगल वो बन जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। ट्राइंगल बन रहा है तो स्क्वायर करके ऐड करूंगा। 6 का स्क्वायर मैंने करा, यहाँ पे 9 का स्क्वायर करा और यहाँ पे 13 का स्क्वायर करूंगा। तो 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81 और 13 का स्क्वायर 169। देखने से ही पता चल रहा है कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा जाने वाली है इन दोनों के सम से, तो ये भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बन गया। थर्ड है हमारे पास 18, 15, 17। 18, 15, 17 क्या बनाते हैं? अगर आपने पहले पढ़ा हो तो आप कह सकते हो कि ट्रिपलेट बनाते हैं। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 17। इन दोनों के योग से क्या है? छोटी है। तो मतलब ट्राइंगल हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी साइड देख रहे हो तो आप छोटे वाला पार्ट इन दोनों का डिफरेंस देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये सबसे बड़ी है तो इन दोनों के डिफरेंस से क्या होगा? बड़ा ही होगा। तो हमें बस ये देखना है इन दोनों के योग से ये छोटी होनी चाहिए। तो हमने कहा इन दोनों का योग 23 बनेगा, 23 से छोटा 17 है, तो ट्राइंगल बन जाएगा। अगर ट्राइंगल हमारे पास बन जा रहा है यहाँ पे, तो हम चेक कर लेंगे 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 17 स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। 64 और 15 का स्क्वायर 225 और ये इन दोनों को योग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 289 बन गया। और अगर हम बात करें 17 का स्क्वायर भी हमारे पास 289 ही होता है। अगर ये दोनों चीज़ें वेरीफाई हो गई, इसका मतलब जो हमारे पास ट्राइंगल बनेगा वो क्या बनेगा? ये दोनों इक्वल हो गए तो राइट एंगल ट्राइंगल। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब होता है तो क्या होता है हमारे पास? राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। 1, 2, 3 क्या ये ट्राइंगल बना पाएगा? कभी ध्यान से देखो, 1 और 2 का योग क्या बना रहा है? 3 बना रहा है। ये छोटा होना चाहिए था बड़ी साइड, बाकी की दोनों साइड के सम से छोटी होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा नॉट अ ट्राइंगल। ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। ये क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 हो जाएगा, तो ये ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर हो जाएगा। और हमारे पास है 1, 1 रूट 2। तो अगर 1, 1 रूट 2 की बात करें, क्या रूट 2 हमारा छोटा है 1 और 1 2 के सम से? तो इन दोनों का सम 2 बना और रूट 2 सबसे बड़ी साइड है, रूट 2 होता है 1.414, छोटा है, ट्राइंगल बन जाएगा। स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ये हमने कहा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। सारी की साइड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गई, तो ये बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हो सकती है, आपके एग्जाम में हो सकता है राइट एंगल ट्राइंगल भी दे
और आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी दे, तो उसमें क्या बनेगा, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर भी हैं। तो ये जो फिगर बनेगी हमारे पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। क्लियर है ये वाला पार्ट? आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं और आज के सेशन में आपको मजा आया होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा है आपका सेशन तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कोई कमी लगती है तो भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ये बिल्कुल बेसिक सेशन था, बिल्कुल ट्रायंगल के बारे में जाना। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, कल सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, उसे कोई भी मिस मत करना, ठीक है। तो आज की क्लास में आपसे यही विदा लेता हूँ और बाकी मास पॉइंट ज्योमेट्री की वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, वो भी अलग है, उसमें ट्रायंगल का बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है, तो वो वाली वीडियो भी देखें और अपनी तैयारी करें वहाँ से। आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो जिससे कि मेरा पूरा का पूरा कोर्स मिल ही जाए, जिससे कि सारे के सारे चैप्टर्स आप मुझसे पढ़ पाओ। और बाकी जो है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी पर अवेलेबल है, तो उनके सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, नॉट ओनली मैथ्स, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के भी। सो सारे एग्जाम्स वहाँ पे क्लियर हो जाते हैं आपके एक ही प्लान के अंदर, तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और RB10 कोड यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी प्राइसेस हैं उस पर। तो 12 महीने वाला या 24 महीने वाला सबसे ज़्यादा लोग लेते हैं, जिससे कि फाइनली पूरी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की तैयारी कर पाएँ बेसिक से, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।